आइए एक ऐसी कथा के बारे में चर्चा करते हैं जिसका स्केल, जिसका पैमाना लिटरली पूरे ब्रह्मांड जितना विशाल है। श्रीमद् भागवतम की इस महाकथा में वराह अवतार और एक ऐसी पृथ्वी की कहानी प्रस्तुत है जिसे एक नहीं बल्कि दो अलग अलग अवसरों पर विशाल समुद्रों की गहराइयों से बचाना पड़ा। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे दिव्यता और दानवों का यह युद्ध इस सृष्टि के अस्तित्व को पूरी तरह परिभाषित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। खैर, शुरुआत में ही इस दृश्य की कल्पना कीजिए। लॉर्ड ब्रह्मा बताते हैं कि ये रूप पहले उनके अंगूठे के सिरे जितना ही छोटा दिखाई दिया था, परंतु एक ही पल में अचानक ये एक विशाल पर्वत जितना बड़ा हो गया। ये सुनकर ही दिमाग चकराने लगता है ना। एक दिव्य शक्ति पूरे ब्रह्मांड के आकार में फैल जाती है और सभी को आश्चर्य में डाल देती है। पृथ्वी 2 बार डूबे, प्रथम वराह अवतार का रहस्य। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी दरअसल सृष्टि के तल में 2 बार डूबी थी। ये कहानी समय के 2 महान कालखंडों में बटी हुई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक तरफ स्वयंभू व मनवंतरा का आदि युग है, जहाँ भगवान ने सफेद रंग के वराह का रूप लिया था, और दूसरी तरफ चक्षुषा विनाश का समय है, जहाँ भगवान लाल रंग के वराह के रूप में प्रकट हुए। ये दोनों बचाव अभियान बिल्कुल अलग अलग थे। आइए इस पहले बचाव अभियान की प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हुआ ये कि जब लॉर्ड ब्रह्मा इस सृष्टि की जनसंख्या बढ़ाने के विषय में बहुत चिंतित थे, ठीक उसी समय एक भयानक जल प्रलय आई। पृथ्वी सीधे ब्रह्मांड के निचले हिस्से यानी गर्भोदक समुद्र की अनंत गहराइयों में समा गई। तभी अचानक लॉर्ड ब्रह्मा की नाक से वराह अवतार प्रकट हुआ। और सबसे रोचक बात जानते हैं, क्योंकि भगवान ने एक बोर यानी सुअर का रूप धारण किया था, उन्होंने उस विशाल कॉस्मिक समुद्र में सूंघने की क्षमता का बखूबी इस्तेमाल किया और डूबी हुई पृथ्वी को खोज निकाला। एकदम अद्भुत। वैकुंठ का श्राप। आइए इस कड़ी को देखते हैं। अब कहानी एक नया रुख लेती है। आखिर ऐसी क्या घटना घटी जिसने आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड को घोर अंधकार में ढकेल दिया? दरअसल कश्यप मुनि और दिति के यहाँ हिरण्यक्षा और हिरण्यकशिपु नाम के 2 बेहद भयानक दानवों का जन्म होता है। उनके जन्म लेते ही पूरे ब्रह्मांड में भयानक अंधकार और अशुभ संकेत फैलने लगे। सोचकर देखिए, आकाश में धूमकेतु और उल्कापिंड उभर आए। ये इस बात का बिल्कुल स्पष्ट इशारा था कि सृष्टि का कॉस्मिक बैलेंस अब पूरी तरह बिगड़ चुका है। इस विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और वैकुंठ को समझना होगा। वैकुंठ कोई आम जगह नहीं है। ये सर्वोच्च आध्यात्मिक निवास स्थान है जहां स्वयं लॉर्ड विष्णु रहते हैं। ये एक ऐसा दिव्य लोक है जहां इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ हैं और वहां के हर एक निवासी के पास दिव्य रूप है। अब सवाल ये उठता है कि इतने पवित्र और शांत स्थान पर आखिर इतनी बड़ी घटना शुरू कैसे हुई? देखिए घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला। मिनट 1, 4 कुमारा वैकुंठ के 7वें द्वार पर पहुंचते हैं। मिनट 2, वहां के द्वारपाल जय और विजय अहंकार में आकर उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं। मिनट 3, कुमार इस रोके जाने को एक भारी अपमान और द्वैत यानी ड्युअलिटी मानते हैं और बिना सोचे समझे तुरंत उन्हें श्राप दे डालते हैं। बात इतनी जल्दी बढ़ जाती है कि अगले ही पल स्वयं लॉर्ड विष्णु को विवाद सुलझाने के लिए आमने सामने आना पड़ता है। सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी और एक भयानक श्राप। यहां जो सजा दी गई उसकी ब्रिलियंट लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। पहला कदम वैकुंठा जैसे दिव्य स्थान से सीधे भौतिक संसार में गिरना। दूसरा, इच्छा, क्रोध और वासना से घिरे दानवों के रूप में जन्म लेना। इसके बाद का चरण और भी हैरानगारक है। अपने भयानक क्रोध के ही माध्यम से पूरी तरह भगवान पर ध्यान केंद्रित करना। और आखिर में ऐसे 3 दानव जन्मों के बाद वापस वैकुंठा लौट आना। मतलब ये सजा दरअसल उन्हें वापस कृपा और दिव्यता तक पहुंचाने का एक व्यवस्थित मार्ग थी। दानव हिरण्यक्षा। अब आते हैं इस कहानी के मुख्य खलनायक पर। तो वही द्वारपाल अब एक दानव बन चुका है, हिरण्यकश्यप। जन्म लेते ही इसका आकार पर्वतों जितना विशाल हो गया। उसने क्या किया? पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह से लूटना शुरू कर दिया। यहां तक कि लॉर्ड ब्रह्मा से अजेय होने का वरदान तक प्राप्त कर लिया। इंद्र की पूरी सभा डर के मारे छिपने पर मजबूर हो गई। लेकिन सबसे बड़ा अनर्थ तो तब हुआ जब इन अत्याचारों की वजह से पृथ्वी ने अपना भारहीनपन, अपनी वेटलेसनेस ही खो दी और अपनी कक्षा से सीधे उस विशाल गर्भोदक्ष समुद्र में जा गिरी। कहानी में तनाव अब अपने चरम पर था। एक तरफ ये अहंकारी दानव युद्ध के लिए किसी ताकतवर विरोधी की तलाश में पूरे समुद्र की गहराइयों को छान रहा था,
और दूसरी तरफ निचले क्षेत्रों के देवता वरुण देव बड़ी चतुराई से उसकी इस आग को एक नई दिशा देते हैं। वरुण देव का ये कथन बहुत प्रभावशाली है। केवल लॉर्ड विष्णु ही तुम्हें युद्ध में संतुष्टि दे सकते हैं। उनके पास जाओ क्योंकि तुम उन्हें कभी हरा नहीं सकते। इन शब्दों ने उसके अहंकार में लिटरली घी डालने का काम किया। और अब माहौल एकदम गर्मा जाता है। जब हिरण्यकक्षा की भेंट नारद मुनि से होती है तो वो कहते हैं, तुम लॉर्ड विष्णु से लड़ना चाहते हो? बड़ा दिलचस्प है। वो रहे वराह अवतार के रूप में पृथ्वी को बचाते हुए। बस ये ठीक वही पल है जब इस भयानक दानव का रास्ता सर्वोच्च भगवान के बचाव अभियान के बीचों बीच आकर टकराता है। अंतिम महासंग्राम, द फाइनल कॉस्मिक क्लैश। स्थिति अब आमने सामने की टक्कर पर पहुंच चुकी थी। हिरण्याक्ष का अहंकार और उसकी मूर्खता इस चरम पर थी कि वो स्वयं भगवान को चुनौती देते हुए कहता है, ओए, पृथ्वी को मत चुराओ, ये दानवों की संपत्ति है। जरा सोचिए, सृष्टि के रचयिता से ऐसी बात कहना, ये एक ऐसी चुनौती थी जिसने आधिकारिक तौर पर सृष्टि के उस अंतिम घमासान युद्ध की शुरुआत कर दी। दोनों पक्षों की रणनीति देखने लायक थी। हिरण्याक्ष ने पूरे क्रोध में वराह अवतार पर गदा से वार करने की कसम खाई। जब उसकी शक्ति काम नहीं आई तो उसने तरह तरह के मायावी जादू और भ्रम उत्पन्न किए। वो भगवान की छाती पर प्रहार करके गायब हो जाता है और फिर अचानक शून्य से ही यक्षों और राक्षसों की एक पूरी सेना खड़ी कर देता है। एक तरफ ये बेचैन, पगला देने वाला दानवीय मायाजाल था और दूसरी तरफ लॉर्ड विष्णु की बिल्कुल शांत और अटल स्थिति। लेकिन इस महायुद्ध का अंत कैसा रहा? बेहद तीव्र। लॉर्ड विष्णु ने उस भयानक जादुई सेना की बिल्कुल परवाह नहीं की और दानव पर अपने पवित्र चरण से प्रहार किया। बस एक प्रहार और युद्ध खत्म हुआ। उन्होंने इस आसानी से उसे मार गिराया, मानो कोई कोशिश ही ना करनी पड़ी हो। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण था कि चाहे कितने भी भौतिक वरदान मिल जाएं या जादू टोने इकट्ठे कर लिए जाएं, सर्वोच्च भगवान को कभी हराया नहीं जा सकता। और इस युद्ध के बाद जो ऋषियों ने कहा, उस पर थोड़ा गौर कीजिए। केवल आपकी अनंत कृपा से ही किसी दानव को आपके पवित्र चरण का स्पर्श मिल सकता है। यहां तक कि आपका क्रोध भी एक आशीर्वाद है। ये लाइन पूरी कहानी का सारांश है। एक दानव का भगवान के हाथों मारा जाना दरअसल उसकी मुक्ति का ही एक मार्ग था। ये सब उसी दिव्य श्राप को ठीक करने की एक तय की गई कड़ी थी, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। इस पूरी कथा को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जिसमें हमें थोड़ा सोचना चाहिए। अगर एक दिव्य श्राप और उसके बाद आने वाला भयानक क्रोध आखिर में एक आशीर्वाद के रूप में ही सामने आता है, तो ये कॉस्मिक जस्टिस यानी सृष्टि के कर्म और न्याय को देखने की हमारी पूरी समझ को किस तरह से बदल देता है। ये दर्शन हमें सोचने पर बिल्कुल मजबूर कर देता है कि जिसे हम बुरा मानते हैं उसके पीछे का कॉस्मिक नियम क्या है। आशा है आज के इस विश्लेषण ने इस कथा को एक नए और रोचक नजरिए से समझने में मदद की होगी।